एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों, जो कि 11 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। दोस्तों आपको बता देते हैं, इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी का अपडेट जो है मिलता है दोस्तों। और साथ में आपको मैं बता देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से जैसे MPGK का और जो है बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन के लिए जो है इस चैनल के माध्यम से जो है जानकारी दिया जाता है दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर आप चैनल में आए हैं तो जो है इस वीडियो को लाइक, कमेंट और जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो बनाने में वाले को जो है दोस्तों की हौसला जो है बुलंद होती है दोस्तों, मनोबल ऊंचा होता है और फिर काम करने में उसका इंटरेस्टेड बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है मैं डेली का अपडेट लेकर आता हूँ, आपको देता हूँ दोस्तों। तो ज़रूर है कि आप जो है वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो। और जो है सब्सक्राइब करके जो है दोस्तों बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर आपकी जो आज का जो है करंट अफेयर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अगर आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप दोस्तों टेलीग्राम में जाकर एजुकेशन AK47 सर्च करके आप ज्वाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज डिस्कस करते हैं आज के जो है मुख्य इम्पोर्टेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए दोस्तों क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपको कहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल सॉलेक्ट आंसर और बिल्कुल क्लियर आंसर जो है इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत सरल तरीके से जो है याद हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, आज जो है 11 अप्रैल 2021 के जो है हमने करंट अफेयर लेके आया है, और उसका पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। आपको बता देते हैं कि हाल ही में जो है किसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन है आपके पास में कि नीति आयोग, योजना आयोग, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। तो दोस्तों आपको बता देते हैं जो है इसका जो है राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बारे में जो है हम लोग जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसके बारे में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जहाँ पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल, याद रखेंगे दोस्तों सुपेस लिखा है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये लॉन्च किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित अनुसंधान पोर्टल है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसके बारे में आपको बता देते हैं, तो ये सुपेस जो है का जो है मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स जो है एफिशिएंसी, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ज़रूर याद रखेंगे दोस्तों, आपको जो है ये जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाता है आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इनमें से जो है किसने हाल ही में जो है श्रीनगर में जो है वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायन के लिए जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का जो है उद्घाटन किया है दोस्तों। तो आपको बताना होगा कि जो है वह कौन है। तो हमारे पास में जो है ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह और किरण रिजिजू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जिन्होंने खेलो स्टेट्स जो है उसका उद्घाटन किया है, वो है किरण रिजिजू। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि किरण रिजिजू केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाय द वे आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है कि किरण रिजिजू जी
जो है अभी वर्तमान में कौन से मंत्री है। तो इसके जो है आपके पास में जो है दोस्तों केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है श्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जो है श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिलिंग वाटर जो है स्पोर्ट्स एकेडमी याद रखेंगे दोस्तों में डल झील याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। डल झील के जो है नेहरू पार्क में नौकायान के लिए जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर जो है एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। किस चीज़ का उद्घाटन किया है तो आपको याद रखना होगा, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए जो है, इस चीज़ को याद रखिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। और आपको बता देते हैं वो स्पोर्ट्स का एकेडमी का क्या नाम है। स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिलिंग वाटर स्पोर्ट्स इसके एकेडमी का, और वो झील है दोस्तों। ये चीज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमेशा आप याद रखिए। वही और उसमें जो है झील का नाम है डल झील, और जो है स्टेट जो है पार्क है दोस्तों, तो आपको बता देते हैं नेहरू पार्क में नौकायान की। तो बहुत सारी इस जो है क्वेश्चन से दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ डेली पढ़िए दोस्तों, और लाइक ठोक दीजिए हमारे वीडियो में, और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है मेरे जो है वीडियो बनाने में जो है और इंटरेस्टेड बढ़ जाए, आपके लिए जो है बहुत सारे अच्छे वीडियो लेकर आए। तो ज़रूर है दोस्तों। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। एक्सीलेंस जो है वो आपको बता देते खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का जो है उद्घाटन किया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो है मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में किस भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता। याद रखेंगे दोस्तों, मशहूर का मतलब होता है फेमस, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो है मशहूर जो है टीवी सीरियल चलता है दोस्तों, वहाँ पर जो है महाभारत में किस भूमिका निभाने वाला जो है मशहूर अभिनेता सतीश कौल, इस चीज़ को याद रखेंगे। और सतीश कौल का जो है अभी हाल ही में जो निधन हुआ है दोस्तों, आपको बता देते हैं। तो जो है उसका नाम बताना होगा दोस्तों कि उसका नाम क्या था। तो जो सीरियल का में तो है किस चीज़ का रोल जो है निभा रहे थे दोस्तों। तो सीरियल में आपको बताना होगा अर्जुन का, कृष्ण का, इंद्रदेव का, पांडव का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो सतीश कौल का जो अभी हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों, तो जो है वह इंद्रदेव का रोल निभा रहे थे दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। जितना भी पॉइंट बताता हूँ दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट्स रहता है, और ज़रूर आप नोट कर लिया करेंगे, या तो फिर आप जो है दिन में 2 बार से 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर है। आप खाली पीली बैठे रहेंगे तो अगर वीडियो देखते हैं तो आपको जो है ये याद हो जाएगा, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि है अन्य बच्चों तक ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो आपको बता देते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो वर्ष 1974 से 1998 तक जो है सतीश कौल ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। याद रखेंगे दोस्तों कितना जो है सतीश कौल जो कि इंद्रदेव जो है महाभारत में उनका रोल था, तो उनका वर्तमान में निधन हो गया है, परंतु जो है उन्होंने सन 1974 से सन 1998 तक जो है सतीश कौल, याद रखेंगे सतीश कौल ने 300 से ज़्यादा भी फिल्मों में काम करने वाले जो है, साथ ही में जो है महाभारत में जो है याद रखते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि जो है इंद्रदेव जो है इसका जो है रोल जो है वो लोग निभाते थे, जिनका नाम है जो है सतीश कौल। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ये क्लियर है हर चीज़ जो है। तो याद रखेंगे महाभारत में जो है इंद्रदेव को आप समझ लीजिए सतीश कौल। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि जो है आपका जो है सतीश कौल जो है इंद्रदेव का जो है रोल निभाते थे, और इनका निधन हो गया है। चलिए दोस्तों इसके आगे जो है बात कर लेते हैं। तो सतीश कौल का जो है हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कर्मा, याद रखेंगे दोस्तों,
कर्मा, राम लखन, ये सारे जो है प्यार तो हो नहीं दोस्तों। कर्मा जो है पूरा देशभक्ति है, राम लखन बहुत अच्छा ये इसमें जो है अब जय के सराब और ये हमारे जो है अनिल कपूर जी रहते हैं, तो ये प्यार तो होना ही था। तो इन सारी चीज़ें जो है दोस्तों आंटी नंबर 1 जैसे फिल्म में भी काम किया है दोस्तों। तो आपको जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी जो है जानकारियाँ आपको रखना है दोस्तों, जो कि आपकी जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉपुलर अमेरिकन, याद रखेंगे दोस्तों, पॉपुलर का मतलब होता है फेमस, लोकप्रिय। अमेरिकन रेपर, रेपर मतलब एक प्रकार के जो है गाना जो गाने वाला है दोस्तों, उसको कहते हैं अपन लोग। और एक्टर अर्ल सिमंस का जो है हाल ही उनका नाम क्या है दोस्तों, आपको याद रखेंगे अर्ल सिमंस, याद रखेंगे उनका नाम जो है, पॉपुलर अमेरिकन रैपर थे, उनका जो नाम है एक्टर अर्ल सिमंस। हाल ही में जो है उनका जो है कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों, तो आपको बताना होगा। तो हमारे पास में जो ऑप्शन है तो 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष और 80 वर्ष। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, जो है अल सिमंस का जो है एक अमेरिकन रेपर्स थे, उनका जो है 50 वर्ष के उम्र में जो है उनका निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं, जो कि आपके जो है क्लेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, जो माइंड का जो है टेस्टिंग जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है याद होने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको बताता हूं दोस्तों कि 50 वर्ष मान के चलिए अल सिमंस का जो है अमेरिकन रेपर था, वो किस लिए उनका जो है निधन हुआ आपको बता देते हैं। ड्रग्स का जो है ओवरडोज लेने के कारण हार्ट अटैक हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। ड्रग्स जो है किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो जो है ड्रग्स जो है ज़्यादा लेने के कारण जो है 50 वर्ष के जो उम्र में जो है अल सिमंस का जो है हार्ट अटैक आने की वजह से जो है उनका जो है निधन हो गया। आपको बता देते हैं ये जो है बहुत पॉपुलर जो है अमेरिकन रेपर थे दोस्तों, आपको बता देते हैं। और इनका वर्ष जो है 50 वर्ष था उस समय जब उनका निधन हो गया। उन्हें जो है DMX और जो है डार्क मैन एक्स के नाम से जो है भी जाना जाता है दोस्तों, इस चीज़ के याद रखेंगे। उनका जो नाम है डार्क मैन और एक्स, ये DMX है ना, ये डार्क मैन एक्स, याद रखेंगे दोस्तों। किसको जाना जाता है तो अर्ल सिमंस को जाना जाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि अमेरिकन रेपर है, जो कि बहुत फेमस पॉपुलर व्यक्ति था। परंतु जो है अब आपको बता देते हैं कि जो है उनके निधन पर जो है उनके निधन पर प्रियंका चोपड़ा, आप समझ सकते हैं, जो कि भारत के जो है एक्ट्रेस हैं, और रणवीर सिंह जो है एक्टर हैं भारत के, समेत कई बॉलीवुड जो है सेलेब्स ने जो है शोक व्यक्त किया है। तो आप ये चीज़ें नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास कॉपी पेन रहे तो, और अगर नहीं है तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बता देते हैं कि यहाँ से आप जो है कन्फर्म याद करके जाइए, उसके बाद जो है आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, बस क्वेश्चन दिखे और बिल्कुल आंसर आपको बने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो है 11 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें जो है पूरा मंथ से लेके पूरे जो है जितने हैं पूरे दिवस के पूरा क्लियर कर दूंगा दोस्तों उसमें मैं। तो वीडियो में जो है इस प्रकार से जो है बनाने वाला हूँ, आप जो है सजेशन नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वीडियो जो है मेरा कैसा रहता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है या आपको निराशा कर देता है, जैसे भी हो आप बताइए दोस्तों, जिससे मैं सुधार कर सकूं। तो अंतर्राष्ट्रीय लुईस दिवस, विश्व पार्किंसंस दिवस, और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो है 11 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस भी मनाया जाता है और विश्व पार्किंसंस दिवस। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा दोस्तों, दोनों। तो हमें जो है ऐसी स्थिति में जो है ऐसे पोजीशन में हम ये राइट आंसर दोनों को लगाएंगे। तो ये चीज़ को याद रखेंगे, इंटरनेशनल लुई दिवस और वर्ल्ड पार्किंसंस डे भी मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो आ जाते हैं हमारे पास जो है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है।
तो आपको बता देते हैं कि जो है पार्किंसंस जो है क्या चीज़ है, इस चीज़ को याद रखेंगे। बीमारी मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, जिससे कि व्यक्ति का जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में की जो है नेशनल असेंबली, याद रखेंगे नेशनल असेंबली तो किस देश का है वो बताना पड़ेगा। वहाँ पे जो है नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो है चुनाव की घोषणा है की है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, याद रखेंगे दोस्तों नेशनल असेंबली, इस चीज़ को याद रखेंगे। और नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा किया गया है, तो उसका नाम बताना होगा। तो मालदीव नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रिया नेशनल असेंबली, वियतनाम नेशनल असेंबली और चीन नेशनल असेंबली। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं तो वियतनाम ने जो है नेशनल असेंबली है, जिसमें जो है नए प्रधानमंत्री और जो है राष्ट्रपति के जो है चुनाव का घोषणा किया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो है वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बिल्कुल ठोक ही दो दोस्तों, जिससे क्या है मेरे को पता चले कि जो है मेरी वीडियो देखने में भी किसी को इंटरेस्टेड है। तो चलिए दोस्तों, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर देता हूँ। तो वियतनाम के जो है नेशनल, याद रखेंगे दोस्तों, नेशनल असेंबली, वियतनाम ने जो है नेशनल असेंबली ने जो है हाल ही में नए प्रधानमंत्री, याद रखेंगे, और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है दोस्तों। असेंबली ने जो है याद रखेंगे फाम चिन को जो है वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया है। किसको दोस्तों? फाम मिन चिन्ह है, याद रखेंगे दोस्तों। थोड़ा अटपटा है लेकिन यही अटपटा जो है समस्या कर देता है, इसलिए याद रखेंगे फाम मिन चिन्ह, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अगर आ गया दोस्तों तो ये आप टिक कर सकते हैं। चलिए, और उनकी पार्टी का नाम तो बता देते हैं। उनका जो पार्टी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो है अभी वीवो आईपीएल चल रहा है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको बता देते हैं कि आईपीएल 2021 में जो है कौन सा खिलाड़ी जो है, याद रखेंगे दोस्तों, खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर्स बन गए दोस्तों। याद रखेंगे 100 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होता, लेकिन आपको बता देते हैं, जो भी जो है क्रिकेट का फैन तो सबको ही होते हैं लगभग, तो उनमें से आपको जानकारी होना चाहिए कि जो है आईपीएल वीवो जो है अभी चल रहा है, वीवो आईपीएल, तो उसमें जो है जो कि 9 अप्रैल से स्टार्ट है दोस्तों, आज जो है तीसरा दिन है। तो आपको बता देते हैं, तो इसमें जो है कौन सा खिलाड़ी जो है 100 करोड़ रुपए कमाने वाले जो है पहले विदेशी प्लेयर बन गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, डेविड वार्नर, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और जेम्स कैमरून। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, एबी जो पावर दिखाया जाता है, एबी हिट जो दिखाया जाता है दोस्तों, इन्हीं का नाम जो है 100 करोड़ जो है रुपए कमाने वाले पहले विदेशी बन गए हैं दोस्तों, जो कि खिलाड़ी जो है आईपीएल में अभी जो है एबी डिविलियर्स जो है आरसीबी से खेलते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इन्होंने जो है एबी डिविलियर्स ने जो है 100 करोड़ रुपये जो है कमाने वाले जो है पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलो बात कर लेते हैं दोस्तों जो है ये खिलाड़ी के बारे में। तो ये जो है आरसीबी से खेलते हैं, लेकिन जो है विदेश मतलब साउथ अफ्रीका के हैं, जो कि आईपीएल जो है 2021 में क्रिकेटर एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलने के साथ ही जो है 100 करोड़ रुपए कमाने वाले जो है आपको बता देते हैं पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। आईपीएल में अभी तक जो है विराट कोहली, रोहित और एबी डिविलियर्स 100 करोड़ की कमाई कर चुके हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, आपको बता देते हैं अभी 2 ही दिन हुए हैं और 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, इस चीज़ को याद रखते हैं। आप लोग भी रखिए, हम भी रखते हैं दोस्तों, जो कि आपके नॉलेज के लिए फायदेमंद हो। आपको बात कर देते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जो है किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो है 235 जो है मिलियन अमेरिकी
डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है दोस्तों। तो आपको याद रखना है। तो हमारे पास ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 235 जो है मिलियन जो है वित्तीय सहायता देने की घोषणा जो है अमेरिका के द्वारा किया गया है। जो कि इसमें जो है अमेरिका के जो है राज्य के सचिव जो है एंटनी, याद रखेंगे दोस्तों, एंटनी जो है ब्लिकेन, इस चीज को याद रखेंगे, ने हाल ही में जो है घोषणा की है कि अमेरिका के जो है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो है 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस पैकेज में जो है वेस्ट बैंक और गाजा में जो है विकास कार्यों के लिए जो है धन की सहायता शामिल है। तो ये जितना क्वेश्चन था दोस्तों, ये सारे चीज़ों को आप याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ तो आप डाल ही रहा हूँ नीचे। तो यहाँ कल का जो है क्वेश्चन कोई जवाब नहीं देता दोस्तों, आप जरूर जो है जवाब दिया करें दोस्तों, जिससे क्या है पता चलता है कि आप डेली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है किस देश जो है मैं नाइट प्रेग के जो है याद रखेंगे, नाइट प्रेग के जो है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 जो है 2020 में जो है घरेलू कीमतों में अधिकतम वृद्धि की दर्ज थी। ये तो है दोस्तों, आपको बता रहे ये जो है जितना भी क्वेश्चन है ये जो है प्रीवियस है, जो जिनको बता चुके हैं दोस्तों, तो उसके बारे में है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जो है रूस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो है तुर्की। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व रैंकिंग में जो है तुर्की 30.3% सालाना की दर से जो है घरेलू कीमतों के साथ अग्रणी देश था, और न्यूजीलैंड दूसरे जो है 18.6% वर्ष पर जो है दूसरे राज्य पर रहा है। और उसके बाद जो है स्लोवाकिया में जो है 16.0% साल रहा है। दोस्तों नीचे जो है ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो है जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है दोस्तों, आपको बता देते हैं, जो कि एक जो है नदी में रिवर में बनी हुई है, जो कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसे जो है संयुक्त रूप से मतलब किस राज्य की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन में मान के चलिए सभी है, सभी इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप बताइए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए जो है बहुत अच्छा से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप बताइएगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में कि हमारा वीडियो कैसा रहता है, आपके लिए अच्छा रहता है कि ख़राब रहता है, जिससे क्या है हम इम्प्रूव आएगी दोस्तों। जब तक जो है आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक जो है इम्प्रूव कैसे आएगी। तो इम्प्रूव करने के लिए आप जो है सजेशन दीजिए, एडवाइस करिए दोस्तों। तो वीडियो बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। आपका प्यार है दोस्तों, इसलिए जो है सब्सक्राइबर थोड़ी बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार जो है आप भी सब्सक्राइब करके बढ़ा दीजिए, जिससे क्या है मनोबल बढ़ता रहे, वीडियो में इंटरेस्ट आ जाए बनाने में दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन जो है आपका शुभ हो। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।